पटना में 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 53.50 रुपये बढ़कर 3,414.50 रुपये हो गई है, जिससे होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा और कैटरिंग कारोबारियों की लागत बढ़ गई है। कारोबारियों का कहना है कि यदि गैस कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी रहा तो खाने पीने की वस्तुओं के दाम भी बढ़ सकते हैं। बिहार में बढ़ती गर्मी और उमस के बीच चमकी बुखार का खतरा बढ़ने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। राज्य के 15 सबसे प्रभावित जिलों में विशेष 10 बेड वाले PICU वार्ड बनाए गए हैं और अस्पतालों में बेड, दवा और एम्बुलेंस की विशेष व्यवस्था की गई है। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने पुलिस को अपराधियों के खिलाफ पूरी छूट दे रखी है। राज्य में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ की घटनाएं बढ़ी हैं, जिसे मुख्यमंत्री ने स्पष्ट संदेश दिया है कि राज्य में किसी भी कीमत पर कानून व्यवस्था बिगड़ने नहीं दी जाएगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में बिहार में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। अकेले भागलपुर जिले से ही करीब 33,325 अपात्र लाभार्थियों के नाम सूची से हटा दिए गए हैं। जांच में पता चला कि इनमें से कई लोगों की मृत्यु हो चुकी थी, फिर भी उनके नाम पर राशि उठाई जा रही थी। बिहार के विभिन्न जिलों में अवैध रूप से गैस रिफिलिंग और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सघन जांच अभियान चलाए जा रहे हैं। अब तक दर्जनों गैस सिलेंडर जब्त किए गए हैं और कई लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। जिला प्रशासन ने 24/7 नियंत्रण कक्ष को सक्रिय रखने का निर्देश दिया है। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सोमवार को कहा कि वह 6 जून को भारत लौटेंगे और दिल्ली स्थित जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण विरोध शुरू करेंगे। दीपके ने बताया कि यह विरोध केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर होगा, क्योंकि परीक्षाओं से जुड़ी कई कथित गड़बड़ियां हुई हैं। इंस्टाग्राम पर जारी एक वीडियो में दीपके ने समर्थकों और छात्रों से दिल्ली में उनके विरोध में शामिल होने की अपील की। उन्होंने कहा, अब समय आ गया है कि हम सब मिलकर संविधान के रास्ते पर चलते हुए शांति से अपनी आवाज़ उठाएं और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करें। अगर हम सब मिलकर आवाज़ उठाएंगे तो उन्हें हमारी बात सुननी ही पड़ेगी। IPL 2026 के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने खिताब जीता, जबकि गुजरात टाइटंस रनर अप रही। चैंपियन बनने पर RCB को ट्रॉफी के साथ 20 करोड़ रुपए की प्राइज मनी मिली। रनर अप गुजरात टाइटंस को 12.5 करोड़ रुपए की प्राइज मनी दी गई। राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी ने सीजन में सबसे अधिक 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप जीती। वैभव सूर्यवंशी को मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, इमर्जिंग प्लेयर, मोस्ट सिक्स और सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन सहित 5 अवार्ड मिले। वे IPL 2026 में सबसे अधिक व्यक्तिगत पुरस्कार जीतने वाले खिलाड़ियों में शामिल हुए। देश की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा JEE एडवांस 2026 के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। इस परीक्षा में बिहार के गया जिले के रहने वाले शुभम कुमार ने ऑल इंडिया रैंक हासिल कर इतिहास रच दिया। शुभम ने 360 में से 330 अंक प्राप्त कर पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया है। IIT रुड़की द्वारा जारी परिणाम के बाद शुभम के परिवार और पूरे क्षेत्र में जश्न का माहौल है। बिहार में राबड़ी आवास खाली करने पर सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष के नेता जमकर बयानबाजी कर रहे हैं। इस बीच मंत्री लेसी सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि राबड़ी देवी को हर हाल में आवास खाली करना ही पड़ेगा। सरकारी बंगले से किसी को मोह माया नहीं रखनी चाहिए। शेखपुरा में प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर बड़े साइबर फ्रॉड की कोशिश का मामला सामने आया है। साइबर अपराधियों ने जिले के कई प्रतिष्ठित लोगों के व्हाट्सएप अकाउंट हैक कर उनके परिचितों को फर्जी लिंक भेजना शुरू कर दिया। इस साइबर हमले की जद में राजद के पूर्व विधायक विजय सम्राट समेत कई बड़े कारोबारी भी आए हैं। पटना में बने मरीन ड्राइव की तरह अब भागलपुर से मुंगेर तक भी मरीन ड्राइव बनाए जाने की योजना है। दोनों जिलों को नया टूरिस्ट स्पॉट मिल सकेगा। इसे लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि भागलपुर से मुंगेर तक मरीन ड्राइव 3 साल में बनकर तैयार होगा। इसके बनने से जिले के विकास को रफ्तार मिल सकेगी।
राबड़ी आवास खाली करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी थमने का नाम ही नहीं ले रही। इस बीच आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भड़ास निकाली। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि बिहार में सत्ताधारी दल का मानना है कि विपक्ष का काम है सरकार की हाँ में हाँ मिलाना। अगर ऐसा नहीं किया गया तो विपक्ष को टारगेट किया जाता है। बिहार की सियासत में इन दिनों राबड़ी आवास खाली करने का मामला चर्चा में है। सरकार राबड़ी देवी को आवास खाली करने का नोटिस भेज चुकी है, जबकि राबड़ी देवी आवास खाली नहीं करने पर अड़ी हैं। इस बीच तेज प्रताप यादव ने कह दिया कि जब पूर्व सीएम आवास खाली करेंगे तब राबड़ी देवी भी कर देंगी। पटना पुलिस ने 10 करोड़ से अधिक की नशीली और सरकारी दवाओं की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। मास्टरमाइंड नीरज कुमार को हाजीपुर से गिरफ्तार किया गया, जो सरकारी अस्पतालों से दवाएं चुराकर बांग्लादेश तक भेजता था। बेगूसराय जिले के फुलवरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत NH 28 पर रविवार की शाम एक भीषण सड़क हादसे में एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। यह हादसा शांति नगर गाची टोला के समीप उस समय हुआ जब दो मोटरसाइकिलों के बीच आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई। पटना के PMCH के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में परीक्षा के दौरान आग लग गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। शॉर्ट सर्किट से लगी आग में महत्वपूर्ण दस्तावेज और उपकरण जलकर राख हो गए। यह 2 महीने में तीसरी घटना है। पटना के उमना घाट के पास एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां लगभग 14 किसानों और मजदूरों को ले जा रही एक नाव तेज हवा के कारण 20 धारा में पलट गई। नाव पर सवार लोग परवल की खेती के सिलसिले में दियारा जा रहे थे। उनमें से 7 लोगों ने तैरकर अपनी जान बचाई, जबकि अन्य 7 लोग डूब गए। राहत और बचाव कार्य जारी है। जेडीयू ने कहा है कि हर हाल में राबड़ी आवास खाली करना होगा। वहीं आरजेडी का आरोप है कि उन्हें टारगेट किया जा रहा है। आरजेडी ने सवाल उठाया कि जब नीतीश और मांझी को आवास मिला तो लालू को क्यों नहीं मिल सकता। इस मामले पर रोहिणी आचार्य ने आरोप लगाया कि सरकार असली मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए कार्रवाई कर रही है। पूर्व मेयर की AK-47 से हत्या करने वाले शूटर को गैंगवार में ढेर कर दिया गया। शूटर गोविंद को 8 गोली मारी गई है। इसकी जिम्मेदारी एक गुर्गे ने ली है और कहा है कि जो भी तंग करेगा वह मरेगा। PMCH के माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में आग लग गई है, जिससे HIV वायरल लोड का ऑफिस जलकर खाक हो गया। इस घटना के कारण जांच प्रभावित होगी और 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। दमकल विभाग द्वारा 30 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जमुई में एक लड़की ने जेंडर चेंज करवाकर लड़का बनने के बाद BPSC टीचर से शादी की है। उसने 8 लाख रुपए खर्च करके अपना जेंडर चेंज करवाया और नैनश्री के प्यार में राखी से राहुल बन गया। शादी संपन्न होने के बाद दुल्हन नैनश्री अपने पति राहुल के पैतृक गांव पहुंची, जहां परिवार ने दोनों का स्वागत किया। दोनों के घरों के बीच की दूरी 6 किलोमीटर है। पश्चिम बंगाल कैबिनेट में आरा के अर्जुन सिंह को मंत्री बनाया गया है, जिन पर IPC के 237 केस दर्ज हैं। अर्जुन सिंह ने नोआपारा विधानसभा सीट से पहली बार चुनाव लड़ते हुए तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी को बड़े अंतर से हराया था। वह 5वीं बार विधायक और 1 बार सांसद रह चुके हैं। खगड़िया में दुकान से जबरन सामान उठाने के विवाद को लेकर एक ही परिवार के 5 लोगों पर हमला किया गया, जिसमें एक महिला की मौत हो गई। इस घटना में नाना नानी समेत 2 बच्चे घायल हुए हैं। घटना से गुस्साए लोगों ने सड़क पर टायर जलाकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। JEE एडवांस 2026 के रिजल्ट में गया GK शुभम नेशनल टॉपर बने हैं। उन्हें परीक्षा में 360 में से 330 अंक प्राप्त हुए हैं। शुभम ने दोनों सेशन में भी 100 परसेंटाइल स्कोर किया था और उन्होंने IIT दिल्ली जोन से यह एग्जाम दिया था। मोतिहारी के पकड़ी दयाल में रात के समय जनगणना करने पहुंची टीम को ग्रामीणों ने चोर समझकर खदेड़ दिया। वहां मोबाइल टॉर्च की रोशनी में सर्वे का काम किया जा रहा था, जिस पर ग्रामीणों ने कहा कि रात में सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज बिहार के सभी जिलों में गर्म हवाएं चलेंगी। राज्य में अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री तक की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है, जिससे दिन में तेज धूप और उमस लोगों को परेशान कर सकती है।